हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर पंकज शर्मा फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे थे। ये सेकंड चैप्टर है आपका एसएसटी में, और उसमें हम लोग पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे। पैलियोलिथिक एज में एक बहुत ही युगांतकारी घटना हुई, बहुत ही क्रांतिकारी घटना हुई, जिसको डिस्कवरी ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ शुरू हो रहा है, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो ये पूरा पाषाण काल में ही इसकी खोज हुई। द डिस्कवरी ऑफ फायर इज अमंग द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ मैन। फायर की डिस्कवरी मनुष्य के द्वारा की गई डिस्कवरीज में बहुत ही महान डिस्कवरीज थी। फायर वाज प्रोबेबली डिस्कवर्ड व्हेन टू फ्लिंट्स वेर रब्ड टुगेदर बाय एक्सीडेंट। फायर की डिस्कवरी अचानक हुई, ऑल ऑफ सडन हुई, जब दो पत्थर आपस में एक्सीडेंटली टकराए तो उसमें से स्पार्क हुआ, और वो स्पार्क हुआ तो चिंगारियाँ निकली, फेल ऑन ड्राई लीव्स, और सूखे पत्तियों पर गिरी, काजिंग ए फायर, और फायर की उत्पत्ति हुई। ओवर टाइम अर्ली मैन लर्न टू कंट्रोल फायर एंड यूज इट फॉर देयर बेनिफिट। स्टार्टिंग में मानो इससे डर गया, लेकिन बाद में ग्रेजुअली वो लर्न कर लिया, सीख लिया कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने लाभ के लिए इसका यूज़ किया जाए। दे यूज्ड फायर एज सोर्स ऑफ लाइट, और फायर को वो लाइट के रूप में यूज़ करने लगे कुक, भोजन बनाने में, टू स्केयर अवे एनिमल्स को अपने से डराने के लिए, दूर रखने के लिए, टू कीप देमसेल्फ वार्म, और अपने आप को गर्म करने के लिए। एट कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, archaeologists have discovered traces of ashes which suggest that the prehistoric humans were familiar with the use of fire. आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे स्थानों का पता लगा है जहाँ पे राख पाए गए हैं। किस समय के राख? पैलियोलिथिक एज के। और जो ये प्रूव करता है कि उस समय आदमी आग का यूज़ करना जान गया था। Archaeologists have gathered crucial evidence of Upper Paleolithic human livings at Villa, Sargam, Mustala, and the Chintamanu Gavi near the Beit Machalara in Kurnool districts about 17,000 years ago। इन स्थानों पे लगभग 17,000 साल पहले के अवशेष प्राप्त हुए हैं आग के। ट्रेस ऑफ फायर प्लेसेस एंड द रिमेन्स ऑफ बार्किंग डियर, बार्किंग डियर के भी साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं। 4 हॉर्न एंटीलोप, 4 सींगों वाले एंटीलोप के भी, स्पॉटेड डियर, चेत्तीदार हिरन, rhinoceros, gander, and the elephant indicate that the area was environmentally rich। वहाँ पे इतने जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, और वो ये प्रमाणित करते हैं कि ये एरिया एनवायरमेंटली बहुत रिच था। द एविडेंस आल्सो सजेस्ट दैट इट वाज हैबिटेशन साइट, और ये जो साक्ष्य हैं ये हमें सजेस्ट करते हैं कि हैबिटेशन साइट है, अर्थात यहाँ पे मानव का निवास था। अब आते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, और द मिडिल स्टोन एज, उसे मध्य पाषाण काल बोलते हैं मेसोलिथिक को। पैलियोलिथिक एज केम टू एन एंड विद द एंड ऑफ द आइस एज इन अराउंड 10,000 BC, लगभग 10,000 वर्ष पहले, बिफोर क्राइस्ट। जब आइस एंड का टाइम आया, मौसम में उष्णता बढ़ती चली गई, आइस पिघलने लगे, एक प्रकार से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो मेसोलिथिक एज की स्टार्टिंग हुई। द क्लाइमेट एट दिस टाइम बिकम वार्म एंड रेनी, और इसके बाद जो क्लाइमेट था वो वार्म हुआ, रेनी हो गया। एंड दिस काज द अपीयरेंस ऑफ न्यूअर वेराइटीज़ ऑफ फाना एंड फ्लोरा, और इससे नई वैरायटी के फाना एंड फ्लोरा, जंतु और घास पैदा हुए।
Around 9000 BC began an intermediate stage which is known as the Mesolithic age. लगभग 9000 BC पहले एक मध्यकाल शुरू हुआ जिसको हम मेसोलिथिक एज के नाम से पुकारते हैं. इट अकर्ड बिटवीन द पैलोलिथिक एंड द न्योलिथिक और न्यू स्टोन एज. ये पैलोलिथिक एज और न्योलिथिक एज के बीच का काल था, अर्थात पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को ये मध्य पाषाण काल था. दिस एज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ माइक्रोलिथ और स्मॉल स्टोन टूल्स. इस एज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें जो टूल्स थे, जो वेपन्स थे, वो और शार्प हो गए और पहले की अपेक्षा और सुदृढ़ हो गए, सुंदर हो गए. These tools were sharp and pointed and comprised blades. शार्प हो गए, पॉइंटेड हो गए और इनके ब्लेड और कंप्राइज्ड हो गए. Scrapers, arrowheads and the spearheads which were tied a piece of bone or wood. जो स्क्रैपर्स थे, एरोहेड्स थे या स्पेयरहेड्स थे, अब ये बोन के पीस पे टाइट किए जाने लगे. सच टूल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ साइट इन राजस्थान. और इस प्रकार के टूल्स राजस्थान, साउदर्न उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड एंड ऑल्सो साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस एज के प्रमाण साक्ष्य मिले हैं. मेसोलिथिक ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग. मेसोलिथिक एज में भी हंटिंग करता था आदमी, फिशिंग करता था और भोजन इकट्ठा करता था. एट ए लेटर स्टेज दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स लाइक डॉग, सीप, गोट. और इस एज की सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस एज में व्यक्ति या मानव जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया. दिस मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम सबसिस्टेंस एट एनिमल हस्बेंड्री. तो इस तरह से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक ट्रांजिशन हुआ, एक परिवर्तन हुआ और एनिमल हस्बेंड्री का कार्यक्रम मानव ने शुरू किया. तो पैलेलिथिक एज में आपने देखा वहाँ आग का आविष्कार आदमी किया, आग को अपने कंट्रोल में करना सीखा. और मेसोलिथिक एज का सबसे युगांतकारी, सबसे क्रांतिकारी घटना ये हुई कि यहाँ जानवरों को इसने टेम करना शुरू कर दिया और इस एज के जो हथियार थे वो और शार्प और छोटे होते चले गए. अब आते हैं नियोलिथिक एज, यानी नवपाषाण काल जिसे बोलते हैं. नवपाषाण काल या न्योलिथिक एज और न्यू स्टोन एज. न्योलिथिक और द न्यू स्टोन एज एक्सटेंडेड फ्रॉम द अबाउट 8000 BC टू 4000 BC. 8000 BC से 4000 BC के बीच का जो पीरियड था ये न्योलिथिक एज कहलाता है. इट रिफर्स टू फेज व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल लाइफ. और नवपाषाण काल में आदमी एक सेटल लाइफ जीना प्रारंभ कर दिया था. अब उसके जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाला जीवन था वो बंद हो रहा था धीरे धीरे. दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड. अभी तो वो फूड को कलेक्ट करते थे और अब वो अपना स्वयं का फूड प्रोड्यूस करने लगे. एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और एनिमल को पूरी तरह से डोमेस्टिकेट करने लगे. द टूल्स बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड. टूल्स और ज़्यादा उन्नत हो गए. वी विल रीड मोर अबाउट दिस पीरियड इन द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे. तो स्टोन एज आर्ट. अब आते हैं स्टोन एज में क्या क्या चीज़ें थीं जिस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है. स्टोन एज आर्ट. मैनी ऑफ द रॉक शेल्टर्स in which these early people lived have painting on the walls. बहुत सी गुफाओं में जहाँ पे इस एज के लोग रहते थे वहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं या गुफाओं के दीवारों पे भित्ति चित्र बनाया है. सम ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम द भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. IAS से भी क्वेश्चन यहाँ, सिविल सर्विसेज और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं और कई बार ये पॉइंट पूछा गया है कि भीमबेटका केव
सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है, या नियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज के जो आर्ट है के साक्ष्यों कहाँ से मिले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे भित्ति चित्र देखिए, केप पेंटिंग एट द भीमबेटका डिपिक्टिंग द हंटिंग सीन। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये पिक्चर, ये भीमबेटका का एक गुफा का चित्र है जहाँ पे हंटिंग का प्रोसेस दिखाया गया है। These caves were discovered in 1958 by an Indian archaeologist, Dr. V.S. वाकनकर के द्वारा इसे खोजा गया। These paintings are stunningly beautiful and superbly crafted। बहुत ही अच्छा, उस जमाने के आधार पे बहुत ही उन्नत किस्म की ये पेंटिंग है। They depict animal and birds, वहाँ पे एनिमल और बर्ड्स के चित्र बने हैं। They are no landscape and only a handful of poorly executed depiction of human। उनके पास कोई लैंडस्केप नहीं था, इसके लिए केवल एक कलाकारी थी, उस कलाकारी को इन्होंने अब दीवालों पे उकेर दिया। By contrast, the painting of lions, stag, horses, bulls, etc. यहाँ पे जानवरों के चित्र यहाँ बनाए गए हैं, आर मैग्निफिकेंट, बहुत ही शानदार हैं। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू कंक्लूड ऐसा कहना गलत नहीं होगा that most of these birds and animals that figured in this painting were hunted for subsistence। अपने अस्तित्व के लिए इन जानवरों को इन्होंने हंट किया होगा। These rocks paintings date back to the Paleolithic and the Mesolithic period। और ये रॉक पेंटिंग पैलोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड के हैं, यानी पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के हैं। नेचुरल रेड एंड वाइट पिगमेंट्स, लाल और सफ़ेद पिगमेंट्स में है ये, और कॉमन कलर्स यूज्ड इन दिस पेंटिंग्स। ग्रीन एंड येलो हैव आल्सो बीन रेगुलरली यूज्ड, यानी लाल और सफ़ेद, हरा और पीला, यहाँ से भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस उठाए गए हैं। फिर ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये भीमबेटका पेंटिंग है। तो ये आपका लेसन है, इस लेसन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक बार हम इसको रिकैप कर देते हैं। केस स्टडी डेक्कन रीजन क्या है? इफ वी क्लोजली लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया इन द पैलोलिथिक एज, वी फाइंड दैट द मैप इज डेंसली डॉटेड इन द डेक्कन रीजन, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस पैलोलिथिक साइट्स। यानी असंख्य पैलोलिथिक साइट्स कहाँ? डेक्कन रीजन में है। द पैलोलिथिक साइट्स हैव बीन broadly divided into two culture, the Sawanian culture spread along the Shivalik ranges in India, Nepal and Pakistan, and the Aquilian culture mainly spread in the around the Deccan region. The artifacts found here through considered light of the life of the Paleolithic humans. Bhimbetka cave in Madhya Pradesh are perhaps the most popular among the Paleolithic site। ये किस समय का था? पैलोलिथिक भीमबेटका जो केव है ये पैलोलिथिक एज का है। एंड द परहैप्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्लियन टूल्स लाइक क्लीवर्स, स्क्रैपर्स एंड हैंड एक्स वी हैव बीन फाउंड हियर। दीज मैनी हैव बीन यूज्ड टू रिमूव द स्किन एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। इसमें से मोस्ट ऑफ हथियारों का यूज स्किन को रिमूव करने और फ्लैश को रिमूव करने के लिए किया जाता था। भीमबेटका इज अ फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट। भीमबेटका फैक्ट्री कम था, हैबिटेशन साइट ज़्यादा लग रहा है, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ए नंबर ऑफ केव एंड रॉक शेल्टर्स हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे ढेर सारे केव और रॉक शेल्टर्स मिले हैं। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम रेन, कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल। जो नेचुरल केव थे या रॉक शेल्टर थे, ये उस समय के मानव को वर्षा, ठंडक और वाइल्ड एनिमल से बचाते थे। दिस केव्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये सब के सारे के सारे केव्स ये नर्मदा घाटी के आसपास हैं। तो इस लेसन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा?
ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम ऐप लाइक क्रिएचर कॉल्ड होमिनिड्स। ऐप लाइक क्रिएचर वो होमिनिड्स कहलाता था। स्टोन इज रिफर टू द पीरियड व्हेन स्टोन वाज यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। जब स्टोन टूल्स और वेपन्स के रूप में यूज़ किया जाने लगा, ऐसे एज को स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलोलिथिक पीपल मेड कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। Paleolithic humans made stone tools using 2 techniques, stone on stone and the pressure flaking method. Most of the Paleolithic sites have been unearthed near water source and the stone quarries. Most of Paleolithic sites कहाँ पे? वाटर के नज़दीक और जहाँ पे स्टोन ज़्यादा मिलते हों। इसके बाद Paleolithic sites can be broadly divided into 2 factory site and habitation site are sometimes factory cum habitation sites. The discovery of fire greatly enhanced the life of early man. Information about the Paleolithic human is based upon fossils, tools and cave painting. तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। कॉन्सेप्ट मैप आप देखिएगा, एवेल्यूशन ऑफ मैम, 3 तरह का आदमी, एज, ये तीनों एज हैं। फिर स्टोन टूल्स किस तरह के होते थे, टेक्निक क्या मेकिंग होती थी, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।